भारतीय पौराणिक कथाओं की जड़ों को समझना। भारतीय पौराणिक कथाएं एक जटिल विषय है जिसकी जड़ें देश के इतिहास और संस्कृति में गहरी है। इसमें कई कहानियां, पात्र और विचार शामिल है जिन्होंने भारतीय सोच, कला और लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया है। ये कहानियां महाभारत और रामायण जैसे पुराने ग्रंथों से आती है, जो न केवल साहित्य के महान अंश है बल्कि महत्वपूर्ण जीवन के सबक भी सिखाते हैं, जिनका कई लोग लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं। इन कहानियों में देवी देवता बहुत विस्तृत पात्र हैं जो जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया और रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जुड़ी हुई है। जब हम भारतीय पौराणिक कथाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें कई अर्थ मिलते हैं जो दिखाते हैं कि भारतीय लोग एक समूह के रूप में क्या महत्व देते हैं और क्या मानते हैं। इन कहानियों और उनके प्रभावों को वास्तव में समझने के लिए उनके पीछे के इतिहास को देखना महत्वपूर्ण है। संस्कृति कैसे बदल गई है और वे आज भी भारत में जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हमें आश्चर्य होता है कि ये पुरानी कहानियां इतने सारे लोगों के लिए अभी भी इतनी सार्थक कैसे हो सकती है, जो हमें भारतीय मिथकों और वे हमें क्या सिखाती है, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, रामायण हमें अपने नायक राम के कारनामों के माध्यम से कर्तव्य, सम्मान और वफादारी के मूल्यों के बारे में सिखाती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अक्सर नाटकों और नृत्यों से लेकर फिल्मों और टेलीविजन सीरियल तक कई रूपों में सुनाया और दोहराया जाता है, जो इसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। इसी तरह महाभारत के कृष्ण के चरित्र को उनकी बुद्धिमत्ता और चंचलता के लिए मनाया जाता है और भगवद गीता में उनकी शिक्षाओं को कई लोग आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। ये विशिष्ट उदाहरण दिखाते हैं कि आधुनिक भारतीय संस्कृति में प्राचीन मिथक कैसे जीवित है। इन प्राचीन कहानियों के बारे में ऐसे तरीके से बात करके जो समझने में आसान हो और उनके महत्व को दर्शाने वाले उदाहरण देकर हम देख सकते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाएं आज भी भारत में जीवन का इतना बड़ा हिस्सा क्यों है। भारतीय मिथकों की उत्पत्ति। भारतीय मिथकों का एक लंबा इतिहास है जो वेदों नामक प्राचीन ग्रंथों से जुड़ा है। लेखन के अभाव में ये कहानियां मौखिक रूप से आगे बढ़ाई गई। लिखित अभिलेखों की कमी के बावजूद ये कहानियां हजारों सालों से जीवित रहने में कामयाब रही है और भारत के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है। 1500 और 500 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए वेदों में ऐसे गीत, समारोह और कहानियां हैं जिनमें छिपे हुए अर्थ है। इन ग्रंथों ने भारतीय मिथकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेदों के अलावा दो प्रमुख कहानियों रामायण और महाभारत ने भारतीय मिथकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन महाकाव्यों ने जटिल पात्रों को पेश किया और नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की जो हमें सही और गलत की अवधारणाओं के बारे में सिखाती है। मौजूदा कहानियों में लगातार नई कहानियां जोड़कर भारतीय मिथक ताजा और आकर्षक बने रहे हैं। यह चल रही प्रक्रिया भारत में लोगों के विविध विचारों और विश्वासों को दर्शाती है। प्रमुख महाकाव्य और शास्त्र। भारत का समृद्ध साहित्यिक इतिहास इसके महान महाकाव्यों और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से प्रदर्शित होता है। ये रचनाएं केवल कहानियां नहीं है, ये भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक समय की नींव है। महाभारत और रामायण दोनों ही बहुत पहले संस्कृत भाषा में लिखी गई थीं,
ये बहुत बड़ी कहानियां हैं जिन्होंने भारतीय जीवन और सोच को गहराई से प्रभावित किया है। महाभारत अपने कई पात्रों के माध्यम से सही और गलत के विचारों की जांच करता है, जबकि रामायण हमें आदर्श व्यवहार और मूल्यों के उदाहरण दिखाने पर ध्यान केंद्रित करती है। वेद भारत की लिखित परंपरा का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं और उनमें ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला है। वे धार्मिक प्रथाओं और दर्शन से लेकर ब्रह्मांड की संरचना तक के विषयों को कवर करते हैं। जब आप इन ग्रंथों को एक साथ पढ़ते हैं तो आपको भारतीय समाज की नींव की वास्तव में विस्तृत तस्वीर मिलती है। उदाहरण के लिए, इन कहानियों में आपको भगवद गीता मिलेगी जो महाभारत का हिस्सा है। यह एक वार्तालाप है जो एक अच्छा जीवन जीने और सही विकल्प चुनने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। और रामायण में भगवान राम के चरित्र को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन ग्रंथों को समझना उन मूल्यों में मास्टर क्लास प्राप्त करने जैसा है जो भारत में लोगों के लिए बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। वे हमें धर्म से कहीं अधिक सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि दूसरों से कैसे जुड़ना है और दुनिया में अपना स्थान कैसे समझना है। देवता और दिव्य विद्या। भारतीय मिथकों में देवी देवताओं का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक की ब्रह्मांड और लोगों के जीवन में अपनी भूमिका है। वे केवल प्रतीक नहीं है, वे वास्तव में बड़े विचारों, प्राकृतिक घटनाओं और समाज में लोगों के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सभी धर्म में मिश्रित है। इस समूह की एक तरह की रैंकिंग है, लेकिन वे सभी एक दूसरे पर इस तरह निर्भर करते हैं कि यह पुरानी वैदिक शिक्षाओं को दर्शाता है। 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा चीजों को बनाने के प्रभारी है, विष्णु चीजों को जारी रखते हैं और शिव चीजों को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है। ये कार्य ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जैसी देवियां हैं। वे सीखने, धन और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वे बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ अपने पतियों का साथ देने से कहीं ज्यादा काम करती है। वे दिखाती है कि भारतीय संस्कृति में महिला देवताओं का वास्तव में सम्मान किया जाता है। जब आप इन देवी देवताओं को करीब से देखते हैं तो आप इस बारे में बहुत कुछ सीखते हैं कि भारत में लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है और वे अपने धर्म का पालन कैसे करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। वास्तव में यह समझने के लिए कि भारतीय मिथक क्यों महत्वपूर्ण है, हमें भारत में लोगों के सोचने और कार्य करने के तरीके को आकार देने में उनकी भूमिका को देखना होगा। ये कहानियां मनोरंजन से कहीं ज्यादा काम करती है। वे सही और गलत के बीच अंतर सिखाती है और लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। इन कहानियों में प्रत्येक देवी देवता का एक अनूठा व्यक्तित्व और कहानी है जो हमें दिखाती है कि भारत कैसे अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहने का जश्न मनाता है। जब भारतीय दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाते हैं तो वे सिर्फ मौजमस्ती नहीं कर रहे होते, वे अपने सामुदायिक संबंधों को भी मजबूत कर रहे होते हैं और अपनी साया संस्कृति को जीवित रख रहे होते हैं। ये पुराने मिथक भारतीय कलाओं पर भी एक बड़ी छाप छोड़ते हैं। वे लेखकों, नर्तकियों, संगीतकारों और कलाकारों को प्रेरित करते हैं, इसलिए कहानियां जीवित रहती है और आज भी लोगों के लिए मायने रखती है। सक्रिय भाषा का उपयोग करके और विशिष्ट विवरण प्रदान करके
हम देख सकते हैं कि ये मिथक रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में कैसे बुने हुए हैं। उदाहरण के लिए दिवाली के दौरान लोग भगवान राम की घर वापसी की कहानी को याद करने के लिए दिए जलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह परंपरा पड़ोस को एक साथ लाती है और घरों को रोशनी और खुशी से भर देती है। इसी तरह वसंत का त्योहार होली अपने जीवंत रंगों और चंचल भावना के साथ भगवान कृष्ण की कहानियों से प्रेरित है और लोगों को शिकायतों को भूलकर जीवन का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये त्योहार और उनके पीछे की कहानियाँ भारतीय संस्कृति में अपनेपन और निरंतरता की भावना को बनाए रखने के लिए केंद्रीय है। समकालीन प्रभाव और विरासत भारतीय पौराणिक कथाओं का आधुनिक जीवन पर बड़ा प्रभाव है। यह फिल्मों, किताबों, जीवन के बड़े सवालों पर चर्चा और रोजमर्रा की गतिविधियों में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण की कहानियां न केवल पुराने तरीके से बताई जाती है, बल्कि नए रूपों में भी बताई जाती है जो आज की दुनिया के अनुकूल है। ये कहानियां और उनके विचार भारतीय सोच और लोगों के व्यवहार का हिस्सा है। आप इन मिथकों के देवताओं और प्रतीकों को सभी तरह की कलाओं में देख सकते हैं, पारंपरिक नृत्यों से लेकर नई तरह की पेंटिंग और मूर्तियों तक। ये प्राचीन कहानियां लोगों को यह भी बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आज भारत में नैतिक विकल्पों को प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि भारतीय मिथक सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि वे जीवित है और प्रासंगिक बने रहने के लिए समय के साथ बदलते रहते हैं। आइए दिवाली के त्योहार को एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में ले। यह रामायण में बताए अनुसार भगवान राम के वनवास से लौटने का जश्न मनाता है और यह हर साल रोशनी, आतिशबाजी और पारिवारिक समारोहों के साथ एक बड़ा आयोजन होता है। यह दर्शाता है कि कैसे ये मिथक अभी भी भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। निष्कर्ष, भारतीय पौराणिक कथाओं का भारत की संस्कृति में एक बड़ा हिस्सा है। इसमें महत्वपूर्ण कहानियां और पवित्र ग्रंथ हैं जो हमें कई देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। ये कहानियां सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, वे आज भारत में लोगों के मूल्यों और विश्वासों को आकार देने में मदद करती है। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों से कर्तव्य, सम्मान और नैतिकता के बारे में सबक मिलते हैं, जो लोगों के कार्य करने और सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इन मिथकों का प्रभाव भारत में हर जगह देखा जा सकता है। वे चित्रकारी और मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों, नई कहानियां, कविताएं लिखने वाले लेखकों और इन कहानियों पर आधारित फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय पौराणिक कथाएं देश की पहचान में कितनी गहराई से समाई हुई है। जब आप भारतीय संस्कृति को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत पहले की कहानियां आज भी लोगों को सही और गलत के बीच अंतर समझने और एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है। भारतीय पौराणिक कथाएं सिर्फ पुरानी कहानियों का समूह नहीं है, यह भारत के दिल और आत्मा का एक जीवंत हिस्सा है।